भारतीय संविधान के भाग टोटल इसमें जो भाग हैं वो कितने हैं आपके 22, ठीक है। लेकिन 22 के साथ साथ इसके कुछ सब पार्ट भी बना दिए गए हैं जो मिलके हो जाते हैं आपके 26, मतलब +4 ये हो जाता है आपके 26। लेकिन हम जब काउंट करते हैं तो काउंट केवल 22 ही करते हैं, 26 ना करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके जो 4 एक्स्ट्रा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 4 एक्स्ट्रा में आपका पहला आता है यहाँ पर 4A। 4A आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। इसके बाद आता है 9A। 9A आपका है नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका से रिलेटेड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके बाद 9B कॉर्पोरेट सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, ठीक है, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। इसके बाद आता है आपका 14A, इसे लिखा जाता है ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हैं, सब पार्ट, इन सारे पार्टों के 4 सब पार्ट हैं जिनको ऐड ऑन करके ये टोटल 26 हो जाते हैं। लेकिन हम जब काउंट करते हैं तो केवल 4 को काउंट करेंगे या 9 को काउंट करेंगे या 14 को काउंट करते हैं, इसीलिए 22 भाग ही रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 22 जो भाग हैं इनमें क्या है, स्टार्टिंग करते हैं पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट में बात की जाएगी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। स्टेट है और 8 यूटीज हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका जो आर्टिकल आता है आपका, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बारे में बात की जाती है। 1 से 4 तक आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है कि हमारा कौन सा क्षेत्र रहेगा भारत का। इसके अलावा अगर हमें अपने क्षेत्र में कोई भी चेंजेस करना है उन सभी के बारे में अलग अलग आर्टिकल में दे रखा है। कोई भी क्षेत्र भारत के साथ मिलाना है उसके बारे में भी अलग आर्टिकल में दे रखा है। सेकंड आता पार्ट सेकंड आपका आता है सिटीजनशिप, नागरिकता को लेकर। सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। अब हमारे जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें जो हमारे नागरिक रह रहे हैं, एक तो उनको नागरिकता हमें यहाँ की रखनी है कि भाई आप इस देश के नागरिक हैं तो आपके पास यहाँ के नागरिक होने का प्रूफ होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड हमारे भारतीय होने का प्रूफ है या हमारे भारतीय होने की नागरिकता का प्रूफ है, ठीक है। इसके बारे में जो आपके आर्टिकल हैं, ये आपके आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर 11 तक आपके आर्टिकल दे रखे हैं नागरिकता से जुड़े हुए। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, 2019 से पहले तक हमने जितने भी नागरिकता से जुड़े कानून बनाए थे वो सारे के सारे 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों दो अलग अलग कंट्री बने तो हमने पाकिस्तान को ध्यान रख के बनाए थे कि जो भी लोग पाकिस्तान से अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं उनके हिसाब से प्रावधान बनाए थे कि वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं,
या वो यहाँ पर किसी भी मतलब क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं उसके थ्रू आएंगे तब भी उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन मैंडेटरी था रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है, 2019 में आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें ये कह दिया था कि जो बॉर्डर एरिया है हमारे या बॉर्डर कंट्री है उसमें केवल एक कम्युनिटी को छोड़कर, मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर बाद बाकी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इन सभी लोगों को नागरिकता देने के लिए बताया गया। ठीक है, उसके बारे में तब बात करेंगे जब ये पार्ट सेकंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट आता है थर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसके लिए जो आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक ये बताया गया है कि आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। जैसे आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आप किसे राज्य कहेंगे। ठीक है, 13 में ये बताया गया है कि जो भी कानून, अगर कोई भी कानून ऐसा बनता है जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका 14 से लेके 18 तक, जिसमें बताया गया समता समानता का कंसेप्ट बताया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का कंसेप्ट बताया गया क्योंकि आर्टिकल 19 उसमें आ जाता है, सॉरी 19 नहीं, 19 बाद में आएगा, 18 तक, जिसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। ठीक है, क्योंकि 14 में बताया गया है कि विधि का शासन कैसे चलेगा, 15 में बताया गया है जो सर्टेन क्लासेस हैं एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इनको रिजर्वेशन की बात की गई है। 16 में इनके रिजर्वेशन की मतलब जो जॉब से रिलेटेड रिजर्वेशन होता है उसके बारे में बात की गई 16 में। 15 में केवल एजुकेशन के रिजर्वेशन की बात की गई, 16 में बात की गई है इनकी जॉब से रिलेटेड रिजर्वेशन की। 17 है आपका आर्टिकल अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता या छुआछूत को खत्म करने के लिए, और 18 है उपाधियों का अंत, कि मतलब अगर हमारे यहाँ पर इससे पहले देसी रियासतें थी, राजा थे, उनके यहाँ उपाधि मिलती थी, दीवान थे, कभी कुछ थे कभी कुछ थे, तो इन उपाधियों को खत्म कर दिया गया था संविधान लागू होने के तुरंत बाद। अब इनके लिए क्या है, हम कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन इसमें पीएचडी को काउंट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, पीएचडी या डॉक्टरेट कोई भी डिग्री है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कोई उपाधि नहीं है, वो कोई उपाधि नहीं है। वो क्या है, एजुकेशन सेक्टर में जितना बेहतर परफॉर्म किया है हमने, उससे रिलेटेड हमारे लिए एक सम्मान है, ना कि कोई उपाधि है। दूसरी बात, हमारे यहाँ का कोई भी पर्सन किसी भी अदर कंट्री से कोई उपाधि नहीं ले सकता, ये उसी में दे रखा है। प्रधानमंत्री भी किसी और दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं ले सकते तब तक जब तक कि वो राष्ट्रपति से परमिशन न ले। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको फंडामेंटल राइट्स बताए। 19 में बताया राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 20 में बताया अगर आपका शोषण के विरुद्ध कि आपको कोई शोषण कर रहा है तो आप कैसे क्या करेंगे। 21 में बताया गया राइट टू लिबर्टी आपका। तो ये सारी चीजें आपके फंडामेंटल राइट्स में रहेंगे 12 से लेकर 35 तक, जिसमें आर्टिकल 32 तो जो फंडामेंटल राइट्स में ही एक ऐसा फंडामेंटल राइट दिया है जो आपके बाकी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स जितने रहेंगे उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉल्यूशन करता है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के थ्रू सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स तक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
ठीक है। इसके लिए जो आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल 36 टू 51, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, आपके डीपीएसपी को पार्ट 4 में जोड़ा गया, लेकिन डीपीएसपी को लेकर आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, किसी में नहीं। क्यों? इसमें बताया गया कि सरकार आपके वेलफेयर के लिए काम करेगी, लेकिन आप जबरदस्ती सरकार से कोई काम नहीं करवा सकते। सरकार ने कहा है कि हम यदि गवर्नमेंट में आते हैं तो हम आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, नई नई योजनाएं लेके आएंगे, या मान लो जॉब नए नए आएंगे, अपॉर्चुनिटी जॉब की रहेंगी, ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। इसके बारे में जब बात करते हैं तो आप एक चीज देखो, कभी भी इलेक्शन के टाइम पर हर गवर्नमेंट आपसे वादा करती है कि हम जैसी गवर्नमेंट में आएंगे तो हम आपको इतने सारे रोजगार देंगे, या हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं, महिलाओं के लिए कोई अलग स्कीम है, या जो लोग अभी बेरोजगार हैं उनके लिए शहरी मुद्रा योजना कोई लेके आएंगे, कुछ लोन दे दिया, लोन देने के बाद अपना काम शुरू कर दें। ये सारी स्कीम जो आती है वो डीपीएसपी के अंडर आएंगी। इसको लेकर आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। जब इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, ये मान के चलो सरकार के कर्तव्य है, तो इसके तुरंत बाद ही नागरिकों के कर्तव्य आ जाएंगे। पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। और इसमें जो आपका आर्टिकल आएगा 51A, ठीक है, 51A, और ये आया था आपका 42वें संविधान संशोधन से। 1976 में इंदिरा गांधी ने किया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है।